जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा उपासना करने का विधान होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कुष्मांडा की पूजा और उपासना करने से भक्तों की सभी तरह के रोग, कष्ट और शोक समाप्त हो जाते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि 9 दिनों के बजाय 8 दिनों की है। नवरात्रि पर हर एक दिन देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा उपासना करने का विधान होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कुष्मांडा की पूजा और उपासना करने से भक्तों की सभी तरह के रोग, कष्ट और शोक समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि में माँ के इस रूप की पूजा करने से भक्तों की आयु, यश, कीर्ति, बल और आरोग्यता में वृद्धि होती है। भगवती पुराण में देवी कुष्मांडा को अष्टभुजा से युक्त बताया गया है। चैत्र नवरात्रि के मौके पर माँ कुष्मांडा की पूजा का बहुत ही महत्व है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। उनके 8 भुजाएं हैं, जिनके कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला धारण किए हुए हैं। माँ सिंह की सवारी करती है। उनका यह स्वरूप शक्ति, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। विशेष रूप से माना जाता है कि माँ की कृपा से भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। देवी कुष्मांडा रोगों का नाश करने वाली और आयु में वृद्धि करने वाली मानी जाती हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों के सभी रोग, दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इनकी पूजा से आयु, यश, बल और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इनके पूजन से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य की आरोग्यता बनी रहती है। माँ कुष्मांडा की आराधना से जीवन में सभी प्रकार की समृद्धि और सुख शांति का प्रवेश होता है। नवरात्रि उपासना में चौथे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने पर आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने पूजा स्थल को शुद्ध करें। माँ कुष्मांडा की प्रतिमा या चित्र की पूजा स्थल पर स्थापना करें। माँ का ध्यान कर उन्हें आमंत्रित करें। माँ के दिव्य स्वरूप की कल्पना करें। इसके बाद जल और पंचामृत से स्नान कराएं। फिर माँ को सुंदर वस्त्र, फूल, माला और आभूषण अर्पित करें। विशेष रूप से कद्दू का भोग माँ को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि माँ को कद्दू का फल अति प्रिय है। माँ कुष्मांडा को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना भी शुभ होता है। अंत में माँ की आरती उतारें और उन्होंने दीपक, धूप, दीप, घी, गंध आदि से अर्पित करें। और माँ कुष्मांडा का जो मंत्र है वो इस प्रकार है कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय देवी नमः। या दूसरा मंत्र है उनका, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता कुष्मांडा को कद्दू का भोग बहुत प्रिय है, इसलिए कद्दू के कलर का ही आप इस दिन कपड़े पहनकर पूजा अर्चना करें तो माँ आपको विशेष कृपा आपके ऊपर बरसाती रहेगी। जय माता दी दोस्तों।